देखिए, डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें 2 नहीं 3 हुआ है हम लोगों का। क्या क्या? एक प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एंड तीसरा जॉब कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जैसे हम लोगों ने किया था, दैट इज अ जॉब कॉस्ट शीट, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तीनों में एक चीज कॉमन था। क्या मैडम? सॉरी, क्या सर? तीनों में ही डील करता था प्रोडक्ट रिलेटेड। लेकिन सर कॉस्टिंग में तो आपने ये कभी नहीं बोला था कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रोडक्ट। आपने कभी नहीं बोला था कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रोडक्ट। तो कॉस्टिंग और किसके लिए भी लगता है? कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। तो जो सर्विस आप लोग देते हैं उसका भी कॉस्टिंग कर सकते हैं। ट्यूशन का टीचर जो ट्यूशन आप लोगों को देता है सब्जेक्ट का, उसका भी कॉस्टिंग हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में जो ब्यूटी पार्लर का जो ब्यूटिशियन आपको जो सजाने के लिए काम देता है, दैट इज का भी कॉस्टिंग हो सकता है। यहां पर सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, इतना ज्यादा हम लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। सिलेबस बोल रहा है सिर्फ एक के ऊपर, सिर्फ एक के ऊपर काम करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ऑफ किसका ट्रांसपोर्ट? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो हम लोग सर्विस कॉस्टिंग सीखेंगे, जिसका और एक भी नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां पर हम सीखेंगे कैसे सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में सीखे थे कैसे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट किया जाता है। कॉस्ट शीट में जॉब कॉस्ट में हम लोग सीखे थे कैसे जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट में हम लोग सीखे कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जो विदाउट सिंगल प्रोसेस में आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग सीखे कैसे एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से आता है तो उसका कैसे हर स्टेज में और फाइनल स्टेज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वेरियस कॉस्ट। यहां पर हम सीखेंगे कैसे सर्विस का क्या कॉस्ट कैलकुलेट होता है। टैक्सी में रेट कैसे फिक्स्ड होता है, बस में फेयर कैसे फिक्स्ड होता है। सर मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का फेयर कैसे फिक्स्ड होता है। दे आर ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉस्टिंग। तो जो लोग बंदा अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग व सर्विस कॉस्टिंग जानते हैं, उसके लिए प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो जानता भी है कैसे ये कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके आप लोगों के सामने सर्विस कॉस्टिंग के एरियाज को कवर करेंगे। आप लोग बचपन से मेरे हाथ में आपका ब्रिंगिंग अप हुआ है, सिंस आप लोग जानते ही है। क्या जानते हैं सर? कभी भी डायरेक्ट प्रॉब्लम में नहीं एंट्री मांगता है। यहां पर भी आप जानेंगे सर कभी भी डायरेक्ट प्रॉब्लम में एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग छोटा छोटा काम करेंगे, उसके बाद उसको मार्च करके फाइनल में डालेंगे। ठीक है माय डियर? चलिए, सर्विस कॉस्टिंग ये क्या है? It is a method of costing to determine the cost of services rendered cost and profit of services rendered as well as
calculation of service charges. सर्विस चार्जेस मतलब जो सर्विस आप दे रहे हैं उसका सर्विस कॉस्ट क्या है, मतलब बस का फेयर का कितना कॉस्ट होगा वो तो आपने कैलकुलेट किया, जितना कॉस्ट है थोड़ी कस्टमर के ऊपर चार्ज करोगे, नहीं कस्टमर के ऊपर क्या चार्ज करोगे। तो जैसे ही प्राइस कैलकुलेशन आपको आ जाता है ऑटोमेटिकली आप उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकेंगे। applicable to the following industries: transport of goods, transport of services, hotel, information technology services, educational institution, हॉस्पिटल। तो बहुत सारा एग्जांपल्स हैं, मैंने आप लोगों को कुछ दिया है जहां पर मतलब हर सर्विस सेक्टर का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, अच्छा कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट से पहले उससे पहले होगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या बोले थे सर? दैट इज द लोकेशन और द मशीन फॉर विच वी आर एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट और द एक्टिविटी फॉर विच वी आर एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट। यहां पर तो लोकेशन नहीं है, यहां पर तो मशीन नहीं है, तो किसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्टिविटी। दैट इज द एक्टिविटी फॉर विच the cost is accumulated। यहां पर क्या है? एक्टिविटी का नाम है सर्विस which is rendered। मतलब कॉस्ट सेंटर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा हॉस्पिटल, कॉस्ट सेंटर हो जाएगा होटल। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या था बेटा? द यूनिट क्या था याद है? The unit based on which we will express the cost, जिसके बेसिस में हम लोग कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, नंबर ए
क्या है नंबर ए में? सिंगल कॉस्ट यूनिट। लाइक किलोमीटर ट्रेवल्स। आप लोग दोस्त लोग डिसाइड कर लिए मुझको लेके आप लोग घूमने जाएंगे, तो गाड़ी में घूमेंगे हम मेरे साथ। अच्छा ये बताओ तो गाड़ी जो बुक करोगे क्या इंपॉर्टेंट, किसके बेसिस में बुक करते हो? कितना पर लोग गाड़ी में उठेगा उसके बेसिस में। एक सुमो आपने भाड़ा किया है तो सुमो का भाड़ा किसके बेसिस में डिसाइड होगा? सुमो में कितना पर्सन उठ रहा है उसके बेसिस में, ना सुमो कितना किलोमीटर रन करेगा किलोमीटर के बेसिस में। किलोमीटर के बेसिस में सर। सॉरी सर किलोमीटर की बेसिस में। किलोमीटर का बेसिस में, वेरी गुड। अच्छा कभी ऑटो चढ़े हो आपने जिंदगी में? यस सर। कॉलेज लाइफ आए वही तो है ऑटो। अच्छा कभी सोचे हो, चार दोस्त मेरे क्लास करने के लिए सुबह में आ रहे हो, चार दोस्त आने के बाद क्या हुआ? आप लोगों ने बोला अच्छा हाजरा से खिदिरपुर कितना भाड़ा है? बोला भाई 20 रुपया। तो तुमने बोला ठीक है चलो, 20 सब चार दोस्त उठ गए, ऑटो खिदिरपुर में खड़ा हुआ, आप चार उतर गए, जाके 20 रुपए ऑटो वाला को दे दिया। ऑटो वाला बोल रहा है सर बाकी का? बोले बाकी का मतलब? बोला सर बाकी का तो पैसा, वो जो चार बंदा आपको तो एक का पैसा दिया है। उसने बोला कल मैं खिदिरपुर से, हाजरा से खिदिरपुर आया था टैक्सी में, सर वहां पर तो बड़ा गाड़ी था, एसी था, 100 रुपया दिया था। आज ऑटो छोटा गाड़ी चार दिख खुला हुआ है, घटिया है, कोई एसी नहीं है, उसमें 20 रुपया दिया, छोटा गड्डी है। कल 100 रुपया दिया था किसका? बोले सर हम चार लोग आए थे, चार दोस्त एक साथ जाते हैं, जन्म से एक साथ है, बंदा हुआ तो तब तो सर 100 रुपया दिए थे, बड़ा गड्डी है इसलिए। ऑटो में आए थे तो ऑटो बोल रहा है 20 रुपया दीजिए, मैंने तो 20 रुपया दे दिया। बोले ये क्या पागल इंसान है? अरे टैक्सी में तुम लोग कितना आते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो टैक्सी में कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? टैक्सी में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। अच्छा और ऑटो में? ऑटो में कैसे फेयर होता है? 20 रुपया करके चार जनों से ही लेगा तो यस सर। तो किलोमीटर भी इंपॉर्टेंट हुआ, पैसेंजर भी इंपॉर्टेंट हुआ, यस और नो? यस सर। कंपोजिट यूनिट, पैसेंजर किलोमीटर। मतलब यूनिट में सिर्फ एक यूनिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दो यूनिट का। ट्रांसपोर्ट में टन किलोमीटर, इसका मतलब आपका गड्डी सिर्फ जो फेयर चार्ज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ टन, मान लीजिए आपका जो ट्रक है वो 400 टन का माल लेके जा सकता है और आपका माल है 100 टन का, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ आपको 100 टन का माल के लिए 400 टन का भाड़ा देना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे? हाँ गड्डी में और भी दूसरा अरेंज कर लो। यस मेरा तो 100 टन जाएगा, थोड़ा छोटा जगह लेगा, बाकी 300 टन तो मतलब 75% तो जगह फाका है, तो फेयर कैसे चार्ज होगा? किलोमीटर के हिसाब से ना टन किलोमीटर के हिसाब से? दोनों सर। सर किलोमीटर भी टन से भी, मतलब टन किलोमीटर।
हॉस्पिटल में 4 बंदे का तबीयत खराब हुआ, डेंगू हो गया, 4 जन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला है। हॉस्पिटल में बोल रहा है सर बेड भाड़ा कितना है, बोला 400 रुपया। आप लोगों ने 5 दिन रहा तो आप एकदम अच्छा हो गए। निकलने के बाद आपको बोल रहा है पैसा, आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम, 2000 इंटू 5 10,000 दे दूंगा। बोला हाँ दे दीजिए। बाकी से 4 निकल रहा है, दरवान ने पकड़ लिया, बोले ये क्या कर रहा है, अब तो आपका किराया दिया है। बोले नहीं, 4 का किराया दिया है। बोले कहाँ 4 का किराया दिया है? बोले तो 2000 करके 4 दिन 5 दिन 10,000 रुपया। बोले बंधु वो पर डे का? बोला हाँ पर डे का ही तो 2000 मैंने दिया है। अरे बाबा पर डे पर बेड, आपने 4 जन का एक बेड में सोए थे? बोले नहीं, 4 अलग अलग बेड में लिए थे, 2000 रुपए दे रहे हैं। बोले तो? बोले मतलब बेड भी इंपॉर्टेंट है, डे भी इंपॉर्टेंट है। डे that is patient per day, पेशेंट डे मतलब एक एक पेशेंट कितना दिन लेता है, पेशेंट डे। तो दे आर द कंपोजिट यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब जिसमें एक यूनिट का इस्तेमाल होता है। कंपोजिट यूनिट का मतलब देन क्या होगा? कॉस्ट यूनिट using more than one unit, more than one type of unit, more than one unit। यहां पर कॉस्ट यूनिट using single कॉस्ट यूनिट। अगर सिंगल कॉस्ट यूनिट होता है तो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ना कंपोजिट यूनिट मोर देन। अच्छा कंपोजिट का और एक एग्जाम्पल, होटल में क्या भाड़ा होता है, रूम बेसिस ना डे बेसिस? होटल में जब रहते हो किसके बेसिस में भाड़ा होता है, रूम बेसिस ना डे बेसिस? दोनों सर। रूम डे, रूम भी इंपॉर्टेंट डे भी इंपॉर्टेंट, दोनों मिला के, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन, हर जगह क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट सेंटर में जो कॉस्ट एक्यूमुलेट करेंगे उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? ए फिक्स कॉस्ट that cause no relation with running। दूसरा इसका और एक भी नाम है फिक्स कॉस्ट और स्टैंडिंग कॉस्ट। देखो ऐसा ही एक मशीन आवर में आप लोग सीखे थे, मशीन आवर रेट में स्टैंडिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और स्टैंडिंग कॉस्ट। बी में वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। और रनिंग कॉस्ट। relation
with run, relation with the operation, with the volume of operation. यहां पर क्या आता है? नॉर्मली रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, एक्सेट्रा। यहां पर डेप्रिसिएशन डिबेटेबल इश्यू है, दोनों जगह भी दिखा सकते हैं। डेप्रिसिएशन, डीजल, oils and sundries, driver, salary, repairs। अच्छा, ड्राइवर सैलरी अगर फिक्स होता है तो फिक्स में जाएगा, तो यहां पर मैं ड्राइवर सैलरी भी लिख सकता हूं। हेल्पर सैलरी, फिर से वहां मशीन आवर रेट में भी जो बताया था यहां पर भी सेम बताऊंगा। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, ये नॉर्मली चलता है, इसलिए मैंने दिखाया। सिलेबस में क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को ऐसे करेंगे। नाउ सर सिलेबस में क्या है? सिलेबस में दो आइटम है। सिलेबस बीकॉम सेमेस्टर 2 ऑनर्स क्या है? कहां का सिलेबस? कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 2 ऑनर्स का सिलेबस में क्या है सर? थोड़ा वो तो बता दीजिए। सिर्फ ये दोनों। transport of goods and transport of services. Now format of operating cost sheet. ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट देखने में कैसा होगा? जैसे लेबर और मशीन आवर रेट किए थे सेम तरीका, दैट इज रुपीज ए फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, रनिंग चार्जेस, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये था टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग। अब टोटल फिक्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, दैट इज कॉस्ट पर कॉस्ट यूनिट। प्रॉफिट प्लस टैक्सेस आ जाएगा सर्विस चार्ज। डन।
कोई डाउट यहां तक तो बोलिए जी सर, यहां पर तक कोई डाउट है? बोलो बेटा, एनी डाउट? नो सर। चलो सर फॉर्मेट में डी और ई में क्या फर्क? हाँ वो बोल बेटा। फॉर्मेट में डी और ई में क्या फर्क है? इट्स नॉट क्लियर, कोई मुझे बोल के देगा और क्या बोलना चाह रहा है? सर फॉर्मेट के डी और ई में क्या फर्क? বৃষ্টিটা উঠতে শুনো না এক মিনিট। হ্যাঁ বৃষ্টিটা উঠতে সামনে থেকে ওপারেতে বৃষ্টি এলো, খুব সুন্দর, এখনই পৌঁছাটা শিখলে এখনই সুন্দর অ্যাপ্লাই করে দিল। আচ্ছা ভেরি গুড, এবার আয় খুশি খুশি পেয়েছে। আচ্ছা না, আমার দাদারা খুশি হবে না। হ্যাঁ বল, আরেকবার বল, আরেকবার বল। फॉर्मेट के डी और ई में क्या डिफरेंस? क्यों मेरे कान में नहीं आ रहा है? अच्छा कोई स्टूडेंट अगर सुन रहे हो तो मुझे क्लियरली बोलो तो। सर फॉर्मेट के डी और ई में क्या डिफरेंस है वो पूछ रही है सर, दोनों में गुड यूनिट फिक्स। चलो चलो ठीक है, सॉरी। मान लो ये 1 लाख, डोंट राइट, ये है 2 लाख, आया 3 लाख। तो कॉस्ट यूनिट मतलब मान लीजिए किलोमीटर हुआ है 10,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, तो कॉस्ट पर किलोमीटर का कितना होगा? 3 रुपया। ये है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब किसके बेसिस में आप कॉस्ट को एक्सप्रेस करेंगे, और ये है टोटल कॉस्ट को उसके बेसिस में एक्सप्रेस कर रहे हो। ये है टोटल कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट। ये कॉस्ट यूनिट का मतलब है किसके बेसिस में ये कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट आप एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां पर किलोमीटर है तो किलोमीटर के बेसिस में, दैट इज कॉस्ट यूनिट का मान लेते हैं, मान के चलते हैं किलोमीटर। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? दैट इज क्या होगा? कॉस्ट पर किलोमीटर। वही दैट इज कॉस्ट यूनिट किलोमीटर। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके नाउ अब हम लोग छोटा छोटा करके इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। पहले ये हैंडल करने की कोशिश करेंगे टोटल किलोमीटर। अच्छा कैसे होगा देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी having 4 buses, 4 trucks, distance of 2 places 100 kilometer, run number of days 20 per month, per month. Calculate total kilometer covered. बोलो 4 ट्रक है, 2 प्लेस, 2 मतलब ट्रक जहां है और जहां पर माल लोड करता है उसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस का मतलब है डिपो
টু পাসওয়ার্ডটা কি লিংক করে আছে তাহলে তো হোয়াটসঅ্যাপ খুলছে না ওকে তো আমি জানি না বলতে পারবো না করে পারবো না হোয়াটসঅ্যাপ পাসওয়ার্ড নেই डिपो 100 किलोमीटर इसका मतलब है डिपो टू गराज हंड्रेड किलोमीटर मुझे बोलो ट्रक कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है अच्छा बोलो तो पहले ये बताओ एक ट्रक जो रन करता है किसके किसके ऊपर निर्भर करता है एक मंथ में एक ट्रक कितना किलोमीटर रन करेगा किसके किसके ऊपर निर्भर करता है सर पेट्रोल सॉरी बोलो बुद्धि लगाओ कॉमन सेंस यूज करो एक ट्रक जो ट्रांसपोर्ट में यूज करता है वो कितना कितना लेके सर इंजन टायर कितना किलोमीटर जाता है बेटा टायर तो गाड़ी का पार्ट हो गया सर बहुत किलोमीटर जाता है बोलो कैसे डिटरमिन होता है कैसे डिटरमिन होगा सर प्रीवियस रिकॉर्ड कितना मीटर में ठीक है वो एकदम एग्जैक्टली ठीक है लेकिन मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस में सोच के बोलो एक गाड़ी एक महीने में कितना किलोमीटर रन करेगा एक गाड़ी सर ट्रैकर से समझ सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्टेंस गुड और सर कितना बार जाता है यस और नो यस सर तो क्या क्या फैक्टर हुआ बोलो तो फैक्टर्स क्या क्या हुआ नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस और रन नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ कार यस और नो यस सर ज्यादा कार होगा तो ज्यादा सर्विस दे सकेगा और सर और तो कुछ नहीं तो यहां पर बोलो तो क्या होगा कितना कार है 4 इनटू एक ट्रक कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है 100 कितना 100 लेकिन बेटा वो तो जाने के लिए 100 है उसको तो रिटर्न भी आना पड़ेगा यस और नो दैट इज उसको राउंड ट्रिप मारना पड़ेगा यस और नो जाना and आना ये डिस्टेंस ये नहीं Yes, बोला यहां से वहां से यहां टोटल डिस्टेंस कवर नहीं बोला है दो प्लेस में डिस्टेंस मतलब ये प्लेस से वो प्लेस जाने का डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तो गड्डी अगर यहां से यहां जाएगा हाँ केटे दाओ এখন ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए अगर गाड़ी जाता है तो बी से ए पॉइंट तक भी आना पड़ेगा भाई फोनটা দিয়ে যাও তো এদিকে ए से बी तक अगर जाएगा तो बी से ए भी तो तक तो आना पड़ेगा यस सर ए टू बी डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है ए एंड बी का अगर 100 किलोमीटर है तो ये बोलो तो राउंड ट्रिप मारने के लिए क्या होगा से 200
सर इंटू 2। हाथरस से खिदिरपुर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो बोलो तो एक ऑटो राउंड ट्रिप मारने के लिए कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा उसको? सर 10 किलोमीटर। दिन में ऑटो अगर 10 ट्रिप मारता है तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है? सर 100 किलोमीटर सर। और नॉट, ठीक है। तो 100 किलोमीटर इंटू 2 वेज, आना जाना, बिकॉज 100 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस बोला है, टोटल डिस्टेंस कवर नहीं बोला है। तो 4 ट्रक्स इंटू 100 किलोमीटर इंटू 2 वेज, और सर डेज। कितना डेज कवर रन करे, तो पर डे का हिसाब है, यस और नो? पर डे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस, रन, नंबर ऑफ रन पर डे। अच्छा, डेली 1 रन पर डे, डेली 1 रन। अच्छा, अगर 2 रन होता तो इंटू 2 हो जाता फिर से। तो 4 ट्रक्स 100 किलोमीटर 2 वेज इंटू कितना डेज? 20 डेज। अच्छा, चाहिए तो और एक ऐप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 1 रन पर डे इंटू 20 डेज, यस और नो? क्लियर और नॉट? 4 ट्रक 100 किलोमीटर आना जाना, 1 डे, दिन में एक ही रन होता है, इंटू 20 डेज। कुछ नहीं बोलेगा तो पर डे एक ही रन मान के चलेंगे। कितना आता है बोलो? 4 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 20, 16,000 किलोमीटर। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट बेटा? यस सर, क्लियर। क्लियर सर। अच्छा, यहां पर मैं और एक ऐड कर देता हूं, माइलेज। ट्रक का माइलेज 16 किलोमीटर। मोबाइल 16 किलोमीटर पर लीटर, एंड डीजल कॉस्ट रुपीज कितना चल रहा है? 80 पर लीटर। ओके, तो मुझे बोलो तो कैलकुलेट द टोटल किलोमीटर कवर्ड एंड टोटल डीजल कॉस्ट। बोलो तो दैट इज ये क्या था? दैट इज टोटल किलोमीटर कवर्ड। अब टोटल डीजल कॉस्ट, कितना होगा? बोलिए, बचपन का चीज। आपका 16 लीटर में 1 किलोमीटर, 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाता है। तो वो जो टोटल डीजल कॉस्ट क्या होगा? पहले बोलो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा व डीजल लगेगा? तो 1000 लीटर। कैसे हुआ 1000 लीटर? टोटल 16 किलोमीटर जाता है। जो लोग सब बाइक चलाते हैं, लड़के लोग तो जानते ही हैं माइलेज का मतलब है 1 किलोमीटर में कितना ट्रेवल करता है। तो 1 लीटर में से 16 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 16,000 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा?
कितना? 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर के लिए 1 लीटर इंटू बोलो सर 1 लीटर divided by 16 kilometer. Yes or no? That is 1000 liter into पर लीटर पेट्रोल का दाम कितना है बेटा? ₹80 पर लीटर, तो यहां पर होगा इंटू ₹80 पर लीटर। कितना बोलो? ₹80,000. ₹80,000. Clear or not? क्लियर बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप लोग करें। आप लोग बोलिए। इलस्ट्रेशन टू five taxis, total distance covered, distance covered 300 kilometer per day. Number of run total taxi is in operation in road 25 days in a month. Mileage 12 kilometer per liter, diesel cost ₹60. Oil and other sundries ₹200 per 500 किलोमीटर। सर ये भी ऑयल है, ये भी ऑयल है, कौन सा ऑयल? जो गड्डी चलाते हैं बोलो, कौन सा ऑयल के बारे में बात कर रहा है? ये कौन सा ऑयल के बारे में बात कर रहा है? मोबिल सर। यस, मोबिल, ग्रीस ऑयल एक्सेट्रा, लुब्रिकेंट्स, ब्रेक ऑयल, सब कुछ मिला के। Other oil and sundries बोलो सॉल्यूशन इसका। ध्यान से देखो, उसके बाद सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। हाँ, पहले काम करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड
टोटल डिस्टेंस कवर, ध्यान से बोलो मेरे लाल। बोलो। बोलो बोलो। ये वीक मेरा हर डे फर्स्ट 2 पीरियड मेरा ही रहेगा, बिकॉज मैं ही लास्ट हूं ऑलवेज। तो मेरा क्लास 2 लगेगा पर डे, मैम से परमिशन मैंने ले लिया है। तो वीक का फर्स्ट 2 क्लास रेगुलर मेरा क्लास पहले रहता है, ये मंडे छोड़ के। तो फर्स्ट क्लास तो ठीक है, एडिशनल एक क्लास भी मैं लूंगा। बोलो टोटल डिस्टेंस कवर्ड। Sir, 5 taxis into. आप लोगों के में कोई प्रॉब्लम है अगर मैं 2 क्लास लेता हूं तो? एकदम नहीं सर। सॉरी। नो सर। No, sir. नो सर। चल, आनंद लगा मुझको सुन के। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोलो, कितना टैक्सी है? अच्छा, पहले एक टैक्सी का निकालो तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है टैक्सी पर डे? सर 300 into 2। हाँ, जानता था मैं, वेट कर रहा था कौन बोलेगा। Why 300 into 2? सर वापस भी तो आएगा ना सर। बोला है पूरा एक राउंड प्लेस से दूसरा प्लेस का डिस्टेंस। कहां बोला है? टैक्सी का गैराज से लेके दूसरा प्लेस का डिस्टेंस। सर बट एक राउंड ट्रिप तो करेगा ना सर वो। तो उसने तो टोटल करके तो बोल दिया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तुम जैसे ही 300 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मतलब होता है 300 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एंड 2 का मतलब सर जाना और आना, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां पर तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोल ही दिया है 300 किलोमीटर। समझ में आया? सर ये भी तो हो सकता है कि जिस पॉइंट से डेस्टिनेशन तक हुआ उसको भी तो सर टोटल डिस्टेंस प्लेस उसको बोलना पड़ेगा, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर डे मतलब टोटल कितना कवर करता है पर डे, पर रन मतलब ये आना जाना दोनों को कवर करके ही बोल रहा है। अगर बोल देता है बिटवीन द 2 प्लेस, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस, देन योर असम्पशन इज राइट। सर जाएगा रिटर्न भी तो करेगा। तो सर हम बोल रहे हैं कि सर जैसे कि एक पॉइंट से सर एक डेस्टिनेशन तक गया तो सर वो भी तो सर एक टोटल डिस्टेंस ही एज्यूम कर सकते हैं ना सर। तो वो तो व्हिच इज मोर एप्रोप्रिएट? टोटल डिस्टेंस मतलब पर डे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर डाउन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। पर डे सर। ओके, पर डे के लिए कितना कवर कर रहा है? 300। अगर Yes, sir. प्लेस बोल देता, उसका डिस्टेंस बोल देता, देन यू आर राइट। ओके सर। चलो 300 किलोमीटर पर रन, जाना आना टोटल मिला के इनटू दिन में कितना रन होता है? सर ऐसा कुछ बोला नहीं है, एक ही मान के चलूंगा और वो भी पर डे बोल दिया है। तो सर रन क्यों लिखे, दिन डे कर दीजिए। ओके, डे बोला है इनटू कितना दिन घूमता है? 25. कितना टैक्सी है? 5. कितना होगा? 37,500. और एक बार बोलेगा। 37,500. 37,500। Yes or no? Yes, sir.
टोटल कॉस्ट ऑफ डीजल, बोलो। सर तो पर डे पर टैक्सी 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये भी तो नहीं बोला ना, ये जो इंफॉर्मेशन होता है पर टैक्सी का ही होता है। ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पर टैक्सी का, इसके लिए इंप्लाइड होता है। गुड सवाल, बट ये इंप्लाइड होता है। इट इज इंप्लाइड 300 किलोमीटर पर डे पर टैक्सी। ठीक है, आप लोग इसका सवाल समझे हैं? इसने कहा है सर आपको कैसे पता चला ये एक टैक्सी का है, जहां पर ऊपर में दे दिया है 5 टैक्सी, और 5 टैक्सी भी हो सकता है। नो बेटा, ये इंप्लाइड होता है। ऐसा जब एक्सप्रेशन रहता है दैट इज फॉर पर टैक्सी, मतलब पर व्हीकल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ डीजल बोलिए। बोलो बोलो। कितना सर? पर लीटर में वो 12 किलोमीटर तक जाता है, तो 37,500 के लिए कितना किलोमीटर लीटर पेट्रोल लगेगा? और हर पेट्रोल का खर्चा है 60 रुपया करके, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 37,500 इंटू 1 लीटर फॉर 12 किलोमीटर इंटू कितना रुपीस है एक एक लीटर का? 3125 60 पर लीटर। बोलो। 1,87,500। तुम लोग पागल हो गए हो? 37,500, हाँ इतना पेट्रोल का भाव है तो लगेगा ही सर। इंटू 60 डिवाइडेड बाई 12, 1,87,500। राइट, एकदम राइट। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑयल एंड सनरीज, बोलो। कितना डिस्टेंस कवर करता है बेटा? टोटल किलोमीटर 37,500 इंटू, यहां पर कैसे बोला है? लीटर में नहीं बोला है, बोला है 200 रुपया 100 फॉर पर 500 किलोमीटर के लिए 200 रुपया लगता है। क्या होगा? स्ट्रेट वे में आ जाएगा ₹200 पर हाउस फॉर 500 किलोमीटर। समझ में आया? 500 किलोमीटर के लिए 200 रुपया, 37,500 के लिए कितना? 37,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 200, 15,000। यस और नो? यस और नो? यस सर। गुड। तो मैंने डीजल कॉस्ट, अदर ऑयल कॉस्ट करना सीख गया। चलिए सर कॉस्ट यूनिट थोड़ा देखते हैं, कैसे कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट होगा। सेम क्वेश्चन लूंगा, सेम क्वेश्चन। Ford truck, distance between two, capacity 400 tons, capacity 400 tons, utilize
नंबर 1, on an average, %80 occupied in both way. Number 2, on an average 90% occupied in while in forward journey, and 60% occupied in return journey. Three, on an average 80% occupied in forward journey, and return empty. क्लियर? 3 सिचुएशन मैंने बोला है, बोलो। तीन सिचुएशन मैंने बोला है। क्या होगा? So इसमें find सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बोलो। टोटल डिस्टेंस 37,500 किलोमीटर। चलो पहले आप क्या मतलब क्या करेंगे? केस 1, बोथ वे में सेम, टन किलोमीटर, कॉस्ट यूनिट का नाम क्या है? टन किलोमीटर, यस और नो? तो that is the place calculation, टन किलोमीटर, प्लेस मान लो फॉरवर्ड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस बोला है तो एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाने का डिस्टेंस। बोलो
कितना? सर डिस्टेंस बिटवीन द डिपो टू गैराज, दैट इज गैराज टू डिपो जाने के लिए कितना? गैराज टू डिपो फॉरवर्ड मींस गैराज टू डिपो बोल बेटा कितना? बोलो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इंटू बोलो 100 किलोमीटर गैरेज से डिपो, मैं रिटर्न नहीं बोला है, गैरेज से डिपो 100 किलोमीटर, यस और नो? 20 डेज 20 ना 25 20 डेज पर मंथ इंटू कितना ट्रक? 4 ट्रक्स, इंटू एक ट्रक का कैपेसिटी कितना है बेटा? एक ट्रक का कैपेसिटी कितना है? 400 टन। देखो तो कितना टन? 400 टन इंटू कितना ऑक्युपाई करके जाता है? सर बोथ वे में 80%, तो पूरा 80% 100% मतलब 400 टन का माल नहीं लेता है। कितना टन का माल लेता है बेटा? 320 टन माल लेता है, बिकॉज 80% ऑक्युपाइड। तो टोटल टन किलोमीटर पर मंथ बोलो कितना होगा? बोल 100 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 400 इंटू 80%, 25,60,000। सर रिटर्न भी तो आना पड़ेगा। यस रिटर्न, बोलो डिपो टू गैराज, डिपो टू गैराज क्या होगा? सर सेम होगा। सर गैराज टू डिपो जाने अगर 100 किलोमीटर है तो गैराज से डिपो टू गैराज आने में भी तो 100 किलोमीटर होगा। 20 डेज इंटू 4 ट्रक, और बोथ वे में बोला है 80% कैपेसिटी, दैट्स व्हाई 25,60,000। टोटल कितना? 51,20,000 किलोमीटर, 20,000 टन किलोमीटर। यस और नो? मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कुछ सवाल करेगा, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चुप करके बैठा हूं। इसके बाद दिखाने के बाद सवाल पूछूंगा। ना कह ही देता हूं, मेरे मन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये 2 बार करने का मतलब क्या था? सर इंटू 2 करने से ही तो हो जाता था। यस और नो? इसको 2 बार करने का तो कोई मतलब नहीं है ना, इसको डायरेक्टली 2 को मल्टीप्लाई करने से ही तो हो जाता था। तो यस सर। यस और नो? तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था सर? सर ये सम्स में तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो 80% अगर हट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था सर?
ऑल्टरनेटिव क्या होता? 100 किलोमीटर into 20 days, 100 kilometer into both way, sir. 2 way, 1 way and return into 20 days into 4 trucks into 400 tons into 80%. Same answer. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now case 2, number 2. बोलो क्या होगा? यहां पर सर जाने के टाइम 90%, आने के टाइम 60%, तो 80-80 होगा Sir. No, No, sir. sir. सर? जाने के टाइम No, sir. जाने के टाइम 90%, यस और नो, और आने के टाइम 60%, यस और नो? एग्री? Yes, sir. Yes, sir. यहां का में क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है सर? नेवर। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बोलो क्या होगा? 100 into 20 into 4 into 400 into 90%, 28,80,000। यहां पर 100 into 20 into 4 into 400 into 60%, 19,20,000। कितना हुआ बेटा? सर 48 लाख। सर यहां पर ऐसा अल्टरनेटिव हो सकता था? नेवर। दोनों का आने का जाना डिफरेंस है। ओके चलिए, ऑन एन एवरेज 80% एंड रिटर्न एम्प्टी। बोलो क्या होगा? सर ये 80% हो जाएगा और रिटर्न आने के टाइम 50. रिटर्न आने के टाइम सर 0%। एम्प्टी तो एम्प्टी। तो क्या होगा? 25,60,000 नील। तो देखो जो ट्रक आने के टाइम भी माल लेके आता है, जाने के टाइम भी माल लेके आता है, उसका कॉस्ट कम होगा, जिसका उसका टन किलोमीटर ज्यादा है। और जो एम्प्टी रिटर्न करता है, बोलता है ना टैक्सी तो सर मुझे खाली लाना पड़ेगा, तो उसका भाड़ा दीजिए। तो दैट्स व्हाई देखो ए नील 25,60,000, नील 25,60,000। ओके क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, तो आप लोग कंपोजिट हैंडल करना सीख गए। नाउ बोलिए इलस्ट्रेशन 4।
transport company runs 5 buses distance between the two places place 25 kilometer. Sitting capacity 50 passengers. Sitting capacity utilize मतलब आना जाना, कुछ नहीं बोला है तो आना जाना ऑन एन एवरेज 80%. हो सकता है जाने के टाइम 100%, आने के टाइम 60%. टोटल मिला के ऑन एन एवरेज क्या हो जाता है 80%. सिटिंग कैपेसिटी 80%. नंबर ऑफ डेज in a month 25. Each day making round trip मतलब आना और जाना trip. Each day making 4 round trips. Calculate the total passenger kilometer बोलिए. बोलो. सर बोलो. सर यहाँ सीटिंग कैपेसिटी सर 50 पैसेंजर्स बोला है और यूटिलाइज 80% बोला है, तो आउट ऑफ 50 80% या फिर सर टोटल मतलब 50 या 80% होता है? अरे पगला, 50 पैसेंजर के उसका बैठ सकता है और यूटिलाइज होता है कोरोना का टाइम में 80%, मतलब 40 पैसेंजर करके जाए. सर 25 किलोमीटर्स हाँ 25 प्लस एक बस 25 days. रामनगर से संतोषपुर 1 नंबर बस जाता है 25 किलोमीटर. तो रामनगर टू संतोषपुर 25 किलोमीटर. मुकुंदपुर जहां पर 1 नंबर बस जाता है रामनगर टू मुकुंदपुर. चल रामनगर टू मुकुंदपुर. ओके. सर पैसेंजर किलोमीटर तो सर वो वाला ना सर, जो हम लोग ये वाला कैलकुलेट किए थे. बस का कैलकुलेट द पैसेंजर किलोमीटर. यस बोलो. यहां पर टन किलोमीटर होगा ना पैसेंजर किलोमीटर होगा? पैसेंजर किलोमीटर। सर पैसेंजर किलोमीटर. ध्यान से एक है फॉरवर्ड जर्नी,
फॉरवर्ड जर्नी क्या होगा सर? इस पे राउंड ट्रिप था, इसका मतलब वो रामनगर से मुकुंदपुर दिन में 4 बार जाता है, यस और नो? यस सर। से मुकुंदपुर दिन में 4 बार जाता है, सिमिलरली मुकुंदपुर से रामनगर आता है दिन में 4 बार, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो क्या होगा बोल सर 25 मुकुंदपुर कितना डिस्टेंस है सर? 25 किलोमीटर। ध्यान से इंटू दिन में 2 कितना बार रामनगर से मुकुंदपुर जाता है सर? इंटू 2 इंटू का राउंड ट्रिप ना, 4 मैं तो फॉरवर्ड जर्नी ले रहा हूं, मतलब एक साइड का ले रहा हूं, दैट इज रामनगर टू मुकुंदपुर, रामनगर टू मुकुंदपुर R2M 4 सर। 4 बार, 4 ट्रिप्स, मैंने डाउन ट्रिप्स नहीं लिखा, इंटू 25 25 डेज, 20 डेज ना 25 है, 25 डेज पर मंथ। 40 पैसेंजर्स। सर पहले तो बोलिए कितना बसेस है आपके पास? 5 कितना पैसेंजर ले सकता है? 80% 50 ले सकते हैं सर, 80% लिया है। कितना पैसेंजर रहता है ऑन एन एवरेज? 80%, यस और नो बोलो, ठीक है और नॉट? यस सर 25 किलोमीटर रामनगर टू मुकुंदपुर, 4 ट्रिप, 25 डेज पर मंथ, 5 buses, 50 पैसेंजर पर बस का कैपेसिटी 80, क्लियर और नॉट? यस सर 25 सर 5 लाख 12,500 5 lakh, agree? Return journey, यस सर रिटर्न जर्नी मतलब मुकुंदपुर टू रामनगर, बोलो सर यहां पर भी तो सेम ही होगा, यस और नो? यस सर जितना बार रामनगर से मुकुंदपुर गया है उतना बार ही तो मुकुंदपुर से रामनगर में भी तो रिटर्न आया है, यस सर। दैट इज 10 लाख, यस और नो? टोटल 10 लाख पैसेंजर किलोमीटर। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था? ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था बेटा? सर उसको इंटू 2 कर देते हैं। सर इंटू 2, ways into 4 round trip, into 4 round trip, clear or not? Then sir direct 10 lakh, दोनों में सेम ही है तो ऑन एन एवरेज मैं बोल ही सकता हूं, यस सर। ठीक है? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर नो सर, सब क्लियर। एकदम क्लियर? यस सर। चलो और एक देता हूं, ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 5 buses का जगह करो 10 buses, डिस्टेंस बिटवीन टू
रामनगर हटाओ, हाँ ठीक है, रामनगर टू ना खिदीरपुर, खिदीरपुर टू बाली। पैसेंजर कैपेसिटी 30, मिनी बस है, एक जाता है ना खिदीरपुर से। सिटिंग कैपेसिटी यूटिलाइज 60%, मंथली 25, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप है 5, कैलकुलेट द पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा और एक चीज करो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट रुपीज 16 lakhs। Calculate the total passenger kilometer and cost per passenger kilometer। चल बेटा कर। सॉल्यूशन बोलो, तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, मजा करो, मजा करो। सर सीटिंग कैपेसिटी 600%। कलकत्ता में नॉर्मल टाइम में जो बस चलता था सीटिंग कैपेसिटी का 600% तो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट 200% होता है। बोलो बोलो बोलो। क्या होगा सर? ये तो आना जाना सेम है क्या? ये फॉर्म में करूंगा और ना अल्टरनेटिव फॉर्म में? क्या समझने में इजी रहता है बोलो? दोनों ही इजी है। दोनों ही इजी है। चलो फॉरवर्ड जर्नी खिदिरपुर टू बाली, खिदिरपुर टू बाली। अच्छा चलो खिदिरपुर टू बाली, देन बाली टू बोलो। सर बाली टू खिदिरपुर का डिस्टेंस कितना है? 25। ना ना 20 किलोमीटर। तो खिदिरपुर तो बाली 20 किलोमीटर इंटू कितना ट्रिप मारता है डेली? 5। मतलब 5 बार खिदिरपुर टू बाली होता है। सिमिलरली बाली टू खिदिरपुर भी 5 बार होता है, इंटू 25 number of days इंटू 10 buses 30 passenger 30 पैसेंजर इंटू ठीक है। देखो तो ठीक किया, यस और नो? सर 25 किलोमीटर दिन में 5 बार जाता है, 25 दिन मंथली, 10 बसेस ऑपरेटिंग। बोल कितना? 4,50,000।
सिमिलरली यहां का भी सेम ही होगा, यस और नो? तो टोटल कितना हुआ? 9 लाख। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है सर? 4 into 2 ways into 5 round trip, yes or no? Yes or no बेटा? यस सर। ठीक है, तो सर ये भी 9 लाख हो जाएगा। एनी वन ऑल्टरनेटिव? सर इसमें एडिशनल दिया है जो कहीं पर नहीं दिया था, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। रुपीज टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ रुपीज 18 लाख। 16 लाख था, चेंज करके 18 किया। टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ कितना? 9 लाख। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना? ₹2 पर पीके मतलब पैसेंजर किलोमीटर। ये था ₹18 लाख, ये था 19 लाख पीके पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर और नॉट? सर यही तो लड़की जिसने बताया पूछा था मुझको, नाम याद नहीं है, यही तो मैंने करा। यहां पर मैंने फिक्स और वेरिएबल नहीं दिया था, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दिया था। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपने निकाला है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपने किया है। प्रॉफिट टैक्स यहां पर नहीं दिया है तो मैंने पूछा भी नहीं। यस और नो बोलिए। डॉक्टर ढुकिए तो। क्लियर और नॉट? बोलो। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस सर क्लियर। चलिए इलास्ट्रेशन। क्या दे सकता हूं? From the following information, calculate
total passenger kilometer and cost per unit per passenger kilometer. Place, distance, runs, per month, capacity utilized. Place A to B, distance है 150 किलोमीटर one way. Number of run, capacity utilized 90%. A to C कितना 120 किलोमीटर one way. Run 4, capacity utilized 80%. Local area of A, local area of A, total 40 kilometer, number of runs 6, capacity utilized 100%, number of buses 2, and seating capacity 50. Total fixed operating cost rupees 10 lakhs. Total variable operating cost rupees 30 lakhs. मैं चेंज कर सकता हूं क्वेश्चन देख के, सोल्यूशन देख के एक बार. नाउ बोलो. Solution. बोलो. A to B,
A to B, मैं एक काम करता हूं, आना जाना अगर सेम 90% कैपेसिटी है तो मैं उसको क्या करता हूं बेटा, एक साथ ऑल्टरनेटिव में ही कर ले रहा हूं, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। वैरस जहां पर यहां पर 3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो क्या करना पड़ता है, ए बी का जाने का और बी से ए आने का, सिमिलरली ए टू सी जाने का और सी टू ए आने का 4 बार करना पड़ेगा। तो बोलो क्या होगा, 150 किलोमीटर करना पड़ता अगर जाने के लिए टाइम फॉरवर्ड जर्नी 90% और रिटर्न जर्नी 80% होता था, वो मुझे अलग अलग ही करना पड़ता। सिंस यहाँ पर एवरेज 90% बोल दिया तो मैं वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। 150 किलोमीटर इनटू 2 ways, यस और नो? Yes, sir. जाएगा तो रिटर्न भी तो करेगा, इनटू 10 run per month, sir. हाँ 10 runs per month. 10 runs into, Sir, 2 buses. sorry, Sir, 2. 2 buses, very good. Then 50 passenger. पहले पैसेंजर तो बोल, उसका 90%, 50 पैसेंजर, यस और नो? इनटू 90%. समझ में आया? अगर तुम ए और बी का रिटर्न जर्नी और फॉरवर्ड जर्नी करते देन 150 into 10 into 2 into 50 into 90%, again 150 into 10 into 2 into 50 into 90%. Since on an average 90% है तो मैं इसका हेल्प ले सकता हूं। बोलो कितना? 2,70,000. 2,75,000. 70,000. 70? Yes, sir. 2,70,000. A to C. A to C. 120 kilometer into 2 ways into, बोलो, 4 4 runs. run. 4 runs into 2 buses into 50 passenger. 80%. into 80%. बोलो 76,800. लोकल एरिया ऑफ ए, बोलो, देखता हूं ये कैसे बोलता है। Sir, 40 kilometers into 6 runs into क्यों? 2 buses. सर यहाँ टोटल बोल दिया सर। टू वेज नहीं होगा? नो सर, टोटल डिस्टेंस तो बोल दिया sir. सर 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो बोल दिया और पहले में डिस्टेंस वन वे का बोल दिया था। वेरी गुड। इनटू सर 6 runs इनटू 2 buses इनटू 50 passengers. इनटू 100%. बोलो 24,000 टोटल टोटल 3,70,800 3,70,000 800 which को चेंज करूंगा 3,70,800 into 14,80,000। अच्छा ये था
मेरा 8 लाख और ये चेंज करके वेरिएबल चेंज करके करूंगा 6,83,200। चल स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। बोलो टोटल फिक्स्ड बा स्टैंडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बेटा? 8 लाख चेंज किया कर दिया था फिगर। टोटल वेरिएबल बा रनिंग कॉस्ट, टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट how much? 6,83,200. yes or no? Total operating cost 14,83,200. yes or no? Total passenger kilometer cover 3,70,800 passenger kilometer pk rupees. बोलो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हाउ मच? सर 14,83,200 divided by 6,83,200 किलोमीटर। बोलो हाउ मच? divided by 3,70,800 ₹4 per passenger kilometer. yes or no? सर 14,83,200 by 3,70,800 होगा ना? 4,83,200 divided by 3,70,800। सर लिखने में गलती हो गई। 600 क्या किया है मैंने? सर 6,83,200 लिखे। कहाँ? कॉस्ट पर पैसेंजर। टोटल फिक्स कॉस्ट 8 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6,83,200, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ 14,83,200। ठीक है तो सर लास्ट रॉ में सर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर से निकाले ना सर, उसका सर कैलकुलेशन में ओ सॉरी थैंक यू। और नहीं चाहिए इस टीचर के पास। ठीक है तो आई थिंक आप लोगों का सर्विस कॉस्टिंग का कॉस्ट यूनिट मैटर बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। यस ओके तो कल का क्लास में या आज मैंने आपको फिक्स्ड और वेरिएबल का 2 चीज दिखाया था, सनराइज एंड डीजल। कल का क्लास में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा दिखाने के लिए कैसे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होता है। यहां पर तो मैंने बोल दिया था टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कल का क्लास में वो दिखाऊंगा, प्लस एक प्रॉब्लम বা 2 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। डन? यस यस सर। मजा आ जाएगा और कंफर्म एक फुल लेंथ का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहां से मजा करके कर लीजिएगा। सर 20 20 मार्क्स का